बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोए मरगूब और आप देख रहे हैं इदारा नज़रिया पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। पिछली किस्त में हमने बात की थी कि पाकिस्तान ना बनता तो क्या होता और वहाँ पे जो हिंदुत्व की बेस है जिसको वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं वो क्या है और वो क्यों बनाना चाहते हैं और वहाँ पे हमारी हैसियत क्या होगी। तो मैं आखिर में बात कर रहा था बिहार की। बिहार में भी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ, आपने देखा कि नीतीश कुमार ने, जो उनके वज़ीर आला हैं और मुसलमानों के हमदर्द समझे जाते हैं, उन्होंने एक लेडी डॉक्टर को, प्रवीण को, सर्टिफिकेट देते हुए, नौकरी का तकर्रुनामा देते हुए नकाब खींच दिया और बहुत बुरे तरीके से खींचा। पहले उन्होंने उंगली उठाई, फिर खींच दिया और ये इतना बुरा एक्शन था कि भारतीय जनता पार्टी जो बज़ाहिर दम भरती है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, उसके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी परेशान हो गए कि यार ये इतनी नंगी जहरियत कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और उसकी सपोर्ट में अफसोसनाक बात है कि उत्तर प्रदेश और बाद दूसरे इलाकों के जो वज़ीर हैं वो सामने आकर वो मतलब ऐसे लफ्ज़ बोल लेना शुरू हो गए जो मैं कह भी नहीं सकता। बाहर क्या, तो ये थे मतलब अपना भारतीय जनता पार्टी और उसके अलावा दूसरी जमातों में शामिल लोगों की, जो मैंने पीछे अर्ज़ किया कि हिंदू जो है वो कब्ज़ा करते हैं जब किसी अपना के साथ मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसमें कब्ज़ा करते हैं होम मिनिस्ट्री पे। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन बुलडोज़र वहाँ पे चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और बुलडोज़र धड़ाधड़ वहाँ पे मकानात को गिरा रहा है। 150-200 के हिसाब से रोज़ मकानात गिराए जा रहे हैं और ये फैक्चुअल पोजीशन है। आप अभी जाके नेट पर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप डिमोलिशिंग इन ये अपना बिहार निकालेंगे तो निकल आएगा। अफसोस तो ये है कि बहरहाल उसको इतना बुरा एक्शन लिया कि इकदाम था कि इस पर जो रद्द अमल हमारे मुल्क में या दूसरे मुल्कों में होना चाहिए था अवामी तौर पर, वो नहीं हुआ। पब्लिक जो है वो यही समझती रहती है कि चलो ठीक है, हमें क्या लेना देना है इंडिया से, लेकिन इंडिया का तो लेना देना हमसे है, वो तो पूरी दुनिया में टेररिज्म फैला रहा है। तो जब उनका हमसे लेना देना है तो हमारा भी उनसे लेना देना है। तो मैं बात कर रहा था कि हिंदू जो है वो हमारी अगर वहाँ पर आबादी होती तो उसको इम्बैलेंसेस किस तरीके से कर देते हैं। अभी आप देखें कि इस वक्त इंडिया में बेशुमार बिल जिनकी तादाद कोई तकरीबन 3 दर्जन के करीब बताई जाती है, इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं वो केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में और अपना जो वहाँ की अपना कांग्रेस के अलावा गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे रोके गए थे। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे रोके गए थे। जब मकबूजा जम्मू कश्मीर में उनकी मुसलमानों की गवर्नमेंट आती तो रोक ली जाती है। मकबूजा कश्मीर के इस वक्त भी बिल रोके हुए। तो मकबूजा कश्मीर में मुसलमान जो हैं वो हमागिर अक्सरियत में है और कश्मीर में मुसलमान जो हैं वो मतलब 95-96-7% तक हैं। तो वहाँ क्या कर लिया 97% मुसलमानों ने, और वहाँ पे 96-97 के बाद से जो गवर्नर राज लगा है वो कभी उठा ही नहीं। और अगर कभी उठा भी है तो भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, फिर उसको गवर्नमेंट को थोड़े से अरसे में 2-2.5 साल के बाद कैबिनेट से निकल गए, तोड़ दिया, गवर्नर राज लगा दिया, सदर से अहकामात आने लगे और 5 अगस्त 2019 को कश्मीर छीन ली गई। क्या कर लिया मुसलमानों ने। लक्षद्वीप टीपू सुल्तान ने इस रियासत को आबाद किया था, खूबसूरत बनाया था। एक मतलब आप कह सकते हैं कि वो इंडिया के माथे का झूमर है। 99% वहाँ पे मुसलमान है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है वहाँ पे? यूनियन टेरिटरी बना के एक असेंबली में उनके लोकसभा में उनको सीट दी हुई है, राज्यसभा में उनकी नुमाइंदगी कोई नहीं है और सारे लॉज रूल रेगुलेशन वहाँ पे हिंदुओं के कि मतलब इवन वो वहाँ पे गाय तो क्या बकरीद पर कोई जानवर भी ज़िबा नहीं कर सकते कि जी जानवरों की सिक्योरिटी मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, उनकी अपना नस्लें नापैद हो जाएंगी तो हम कुर्बानी की इजाज़त भी नहीं दे सकते। शराब खाने वहाँ पे गली गली में खुल गए में, मुसलमानों को जब कुछ एहतजाज करने की कोशिश की तो उन्होंने जेलों में डाल दिया। अब हिंदुत्व एक ऐसा है कि वो अपने रिलीजन को अपना मुसलत नहीं करता, वो अपने हर चीज़ को, कल्चर जो पुराना है उसको भी चेंज कर देता है, तारीख़ की कुतब को उड़ा के रख देता है। जैसे हिटलर ने किया था कि हम अपनी तारीख़ खुद लिखेंगे, तो ये सारा सबक वहाँ से ले रहे हैं। जैसे बिहार में उन्होंने मुसलमानों के मटीरियल क्या, आप उनकी वहाँ पर नुमाइंदगी देखें 7-8% से ज़्यादा नहीं है। 6-7 सीटें ऐसी हैं जिसकी जब हम अभी बात कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए, मतलब मुसलमान जीते हुए लेकिन रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए मुताजा करके, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मुसलमान है, ये वन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का उन्होंने सहारा लिया और मुसलमानों की वो तमाम अक्सरियत ख़त्म कर दी। आप देखें कि हम गवर्नमेंट में होते, अगर पाकिस्तान ना बनता तो हम इन इलाकों में जो पाकिस्तान पर मुश्तमिल है या मुसलमानों की हुकूमत होती, लेकिन कानून साजी उन्होंने करने को नहीं देनी थी, अब उन्होंने बनाने को नहीं देनी थी हुकूमत। आप देखें कि जी अपना केरला है, वहाँ पर भी अपना RSS ने पिछले दिनों ये जो क्रिसमस ये मनाने नहीं दी, स्कूलों को ऑर्डर, उन्होंने ज़ाती तौर पर ऑर्डर जारी किए कि कोई स्कूल ना मुनक्किद करे तकरीब अपना 25 दिसंबर
क्रिसमस की। तो इसके बाद फिर ये इतना शदीद हो गया कि तकरीबात में लोगों ने जो मतलब वहाँ पे हॉल्स थे उन्होंने पैसे वापस कर दिए कि हम तकरीब नहीं कर सकते, आरएसएस का ऑर्डर आ गया। केरला की गवर्नमेंट को ऑर्डर जारी करना पड़ा कि बंद करो ये सारा ड्रामा और कोई स्कूल जो है या कोई इदारा जो है वो फंड्स वापस ना करे, तकरीबात होंगी, लेकिन नहीं हो रही। स्ट्रीट्स में आप नेट पे देखेंगे बेशुमार वीडियोस चल रही हैं जिसमें स्ट्रीट्स पर उन्होंने जो मतलब उनके साजो सामान बेच रहे हैं क्रिसमस का, कोई फूल, कोई ट्रीज, क्रिसमस ट्री या अपना उनके जो सांता क्लास है उसका लिबास, उसको वो उठा उठा के फेंकने की, ये हमारे हिंदू राष्ट्र है, भागो यहाँ से। और वो बेचारे जो मसीह भाई हैं वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं मुसलसल दिसंबर के आगाज़ से ही, और कल परसों भी ऐसे बेशुमार वीडियोज़ वायरस हुई हैं। दी वायर ने भी इस पर प्रोग्राम किया और लोगों ने भी किया। तो अगर हम पढ़ें किताब रोमिला थापुड़ की तो उसने भी यही लिखा है कि हिंदुइज़्म जो है ना वो तो कत्लो गारतगरी का मज़हब है और किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे उसने गौतम बुद्ध के धर्म को जज़्ब कर लिया, जैसे उसने अपना जैन मत को जज़्ब कर लिया, तो इंडिया में रहने वाले सारे धर्म चाहे कोई भी हो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इन धर्मों को ख़त्म करने के लिए और मज़हबों की जो मतलब एक उनकी आइडेंटिटी है उसको ख़त्म करने के लिए वो उसकी अक्सरियत को ख़त्म कर रहे हैं। बिहार में आप देखें कि रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की मतलब अपनी जो जितनी होनी चाहिए उससे कोई तकरीबन निस्फ भी कम है। उत्तर प्रदेश में जितनी होनी चाहिए उसके भी निस्फ से कम है। उत्तर प्रदेश में भी 22 से 24% मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने सीटें मुसलमानों को, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुसलमान कैंडिडेट को अपना मुंतखब नहीं करवाया उनकी जो नेशनल असेंबली टाइप लोकसभा है उसमें। अच्छा, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ज़रिए से उन्होंने मैसूर, एक बहुत बड़ी रियासत होती है, टीपू सुल्तान उसके हुक्मरान थे, क्या कर लिया वहाँ पे अक्सरियत के मुसलमानों की अक्सरियत ने। हैदराबाद में मुसलमान अक्सरियत में थे, दक्कन, हैदराबाद दक्कन में मुसलमान अक्सरियत में थे, क्या कर लिया। आज़ादी के थोड़े दिनों बाद पोलो ऑपरेशन हुआ अक्टूबर में, और अक्टूबर में उन्होंने कई रोज़ा मुहासरा करके फूड सप्लाई बंद करके आरएसएस के जत्थों को बेच के कत्लेआम करवाने के बाद उन्होंने निज़ाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। क्या कर लिया लोगों ने। क्या हुआ सिक्किम में जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, बादशाह थी, उसको उन्होंने जबरन, और कहते हैं कि वो कमरे में बंद थे बादशाह, जब उन्होंने सिक्किम पे उन्होंने किया। तो यही होना था जो इस वक्त इंडिया में बंगाल में हो रहा है। पूरे बंगाल में इस वक्त हिंदुत्व का जो बोलबाला है, वहाँ पे अपना ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि वो तो मुसलमान है, उनका असली नाम तो मुमताज़ है, मस्जिद बना रहे हैं। वहाँ पे मुसलमान अभी एक मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, बाबरी मस्जिद, इसके लिए फ़र्ज इकट्ठे किए गए, लेकिन आरएसएस के जो संचालक हैं, सरबराह को संचालक कहते हैं, मोहन भागवत या मोहन भगवत, उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि क्या ये टेररिज्म तशद्दुद फैला रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं, तो ये अग्रेसिविज्म नहीं होना चाहिए। वो अग्रेसिविज्म नहीं था जब उन्होंने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, वो टेररिज्म नहीं था। सारी कोर्ट्स उनके साथ है, मुकदमा जाता है, लटक के रह जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो कश्मीर में इंडियन ने क्या किया, क्या कर लिया वहाँ पे मुसलमानों ने, या क्या कर लेते ये रियासतें, या जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रलिज्म से को अपोज कर रही हैं, तो वो क्यों मतलब वहाँ पे कुछ नहीं कर सकें। और सारे कहीं ना कहीं झुक रहे हैं, मध्य प्रदेश में झुके, कहीं और भी झुके, तो सारे झुक रहे हैं अल्टीमेटली इन इंडियंस के साथ। क्या वजह है? यही वजह है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में फेडरेशन मजबूत होती है, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स नाकाम हुए, जिसकी वजह से क्रिसमस मिशन नाकाम हुआ, जिसकी वजह से और सारे मिशन जो हैं वो नाकाम हो गए, क्योंकि इंडियन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है कि सेंट्रल लॉज नाफिज होंगे, और अगर आपने सेंट्रल लॉज में कोई तब्दीली करनी है तो वो होगी। आप देखें कि जी तमिलनाडु के बिल्स रुके हुए, असम्बलियाँ शोर मचा रही है, बेबस हुई हुई हैं, बिल ही पास नहीं हो रहे, पैसे फेडरल स्टेशन से नहीं आ रहे। तो क्या कर लिया मुसलमानों ने, क्या कर लिया हिंदुओं ने? दलित की एक बड़ी हमागिर अक्सरियत हिंदू नहीं है। कबायलियों की हमागिर कोई तकरीबन 10% के करीब कबायली ऐसे हैं जो हिंदू नहीं हैं। दलित में बहुत ज़्यादा अक्सरियत ऐसी है जो हिंदू नहीं है। क्या कर लिया उन्होंने? ये जो अपना कबायलियों से आई हुई है, जैसे प्रेसिडेंट है, इनके घर में बिजली नहीं थी जब इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया, तो नॉमिनेशन के वक्त जब भागे फिर वहाँ पे सोलर से इन्होंने उनके घरों में, गाँव में बिजली दी है। तो जिन देहात में, जिन कबाइल में बिजली नहीं थी, तो वो मतलब क्या कर लिया उन लोगों ने, कौन सी बिजली ले ली। अब भी मुजाहरे हो रहे हैं, उन्होंने जो अरावली के पहाड़ों पर हो रहा है कि जो 100 फुट से नीचे पहाड़ियाँ उनको गिरा दिया जाए, और सारा कहते हैं जी पोल्यूशन फैलेगा इससे। लेकिन क्या कर लिया लोगों ने, खुद हिंदू अक्सरियत ने क्या कर लिया। 66% लोग जो है ना भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं। क्या कर लिया उन्होंने? इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि वो तो मिला हुआ है, उन्होंने डीफ्रेंचाइज कर दिया। खुद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 3.5 करोड़ वोटर्स को डीफ्रेंचाइज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। क्या कर लिया? खुद योगी ने क्या कर लिया, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू भी डीफ्रेंचाइज हो गए।
और मुसलमानों के बारे में जो उनके मुस्लिम वोटर्स की वहाँ पे अंजुमनें बनी हुई हैं, उन्होंने कहा कोई तकरीबन 3 करोड़ मुसलमान जो वो डिफ्रेंचाइज हुए हैं। क्या कर लिया मुसलमानों ने? तो जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई मैसूर के मुसलमानों ने क्या कर लिया? तो मतलब हैदराबाद में जो इतनी बड़ी स्टेट थी और मोस्ट एडवांस स्टेट थी, जिसने लोन दिया था, लोन क्या दिया बाद में ले ही लिया नेहरू को, गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे दिए, इतनी रिच स्टेट थी, विजनरी स्टेट थी। निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है वो एक बड़े विजनरी आदमी थे, जो मतलब एक्सेस चाह रहे थे वलंदेजियों के साथ मुआहदे करके बाहर इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जा रहे थे। क्या कर लिया उन्होंने? ऐसे ही एक्शंस अगर यहाँ पे हो जाते तो क्या कर लेते? सारे कानून रुके हुए, मुसलमान किसी एक इलाके में अक्सरियत में नहीं थे। और हमारी जो हिजरत हुई है वो ईस्ट पंजाब से तबादला हुआ है, यूपी से हुआ है। अच्छा, यूपी से जो मुसलमान इधर आए हैं, अगर वो ना भी आते हैं तो यूपी में मुसलमानों की कोई इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वो हुकूमत साजी कर लेते। हिंदू फिर भी वहाँ पे मुसलमानों से ज़्यादा हमागिर अक्सरियत में थे। अच्छा, बिहार से और मतलब कुछ और गुजरात वगैरह से भी थोड़े से लोग इधर आए हैं, कराची में सेटल हुए, हमारे पंजाब में सेटल हुए, चारों तकरीबन सूबों में थोड़ा थोड़ा गए, कराची में ज़्यादा गए, सिंध में ज़्यादा गए। तो मतलब ये मुसलमान कहीं भी सिवाय पंजाब के, मुत्तहिदा पंजाब पर मुसलमान हुकूमत कर सकते थे, वो इतनी अक्सरियत में थे। लेकिन आप देखें कि इंडियंस ने, कांग्रेस ने किस तरीके से, जो बड़ा लिबरल और सेकुलर समझी जाती थी, उसने किस तरीके से पंजाब को तोड़ दिया, हरियाणा को अलग किया और उसको कैपिटल बना दिया। तो पंजाब की तोड़फोड़ उस वक्त भी हो जाती है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ज़रिए से, क्योंकि सेंट्रल लॉज को सूबे रोक नहीं सकते थे, रियासतें रोक नहीं सकती थी। आपने नाम सुना होगा किसी ज़माने में यूपी का, यूनाइटेड प्रोविंस का, सेंट्रल प्रोविंस सीपी का, ये कौन से रियासतें थी, सूबे थे जो अब कहाँ पे हैं? तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, उसने सारी हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख दिया और सारे सूबों के अंदर इस तरह के से तोड़ फोड़ की कि उनके अंदर बचे ही कुछ नहीं मुसलमानों के पास अपने हल्के में अपने लोगों को इलेक्ट कराने का। रामपुर से आज़म खान जो है वो मुसलसल इलेक्शन जीतते थे, मुसलसल इलेक्शन जीतते थे। उनकी फैमिली में 12-13 मरतबा वो और एक उनके फैमिली के मेंबर, उनकी एहलिया इलेक्शन जीतती हैं, उनका बेटा इलेक्शन जीता, अब जेलों में है। 2 जेलों में, बाप बेटा आज़म खान और उनका बेटा जेल में है कि जी उन्होंने जन्म पर्ची में जो है ना तारीख़ पैदाइश गलत लिख दी थी। तो तारीख़ पैदाइश तो लिखने वाला एहलकार था, उसको पकड़ते, लेकिन रामपुर के जो एक बड़े जो यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई, उन पर बकरी चोरी, पायल चोरी करने का, शराब खाने से बीवी के साथ मिलकर 15,000 रुपये चुराने का और इस तरह के घटिया किस्म के इल्ज़ाम लगे, जिस पर हम अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। 1.25 घंटे का इंटरव्यू उन्होंने दिया था कपिल सिब्बल को, जो बड़ा वायरल हुआ और जिसके बाद ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको एक पुलिस मुकाबले में कत्ल किया जाने वाला था, तो वो बच निकले सिर्फ इसलिए कि वो नाके पर रुक गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था पुलिस का कि नाके पर रुकेंगे नहीं, ये MLA हैं, अपना लोकसभा के मेंबर हैं, निकल जाएंगे। तो और वहाँ पे सारी सिक्योरिटी मारने के लिए तैयार बैठी हुई थी, लेकिन वो रुक गए, जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ गया। इस पर भी हम किसी आइंदा प्रोग्राम में बात करेंगे। मुस्लिम लीडरशिप को उन्होंने निकलने नहीं दिया इंडिगो ने किसी में भी। आप देखें तमिल टाइगर्स कहलाए, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। मिजोरम में वो टेररिस्ट डिक्लेयर करार पाए, उनको उन्होंने कर दिया। मद्रास में मद्रासी जो थे वो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए। केरला में कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे नक्सल और अपना सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो है वो टेररिस्ट करार पाए। तो जो सिख है वो खालिस्तानी करार पाए, मुसलमान जो है वो जिहादी करार पाए। कम्युनिज्म कोई भी फ़िरका है, जो कोई भी मतलब ग्रोह है, वो इंडिया में गद्दार ही कहलाया, देशद्रोही। और मतलब इंडिया के जो तमिलनाडु इस एरियाज़ के जो जंगल थे, वो वहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ पे इतना खून बहा है कि ज़मीन सुर्ख थी, दरियाओं में इतना मतलब पानी नहीं था शायद जितना खून होगा। तो ये था मतलब इंडिया का असल चेहरा हिंदुत्व का, जो उसका जो अपने आप को बड़ा सेकुलर कहते थे, ये उनका चेहरा था। तो क्या कर लेते अगर मुसलमान यहाँ पे ये जो थोड़े से थे वहाँ पे होते मुत्तहिदा, तो क्या कर लेते? जो कार्नेज हुआ लखनऊ में, वो किसको याद नहीं है? जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है, कल उन्होंने कोलकाता जिसका नाम बदल के रखा हुआ है उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश का जो कौंसल खाना है उसके बाद मुजाहरा किया, उसके अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ की और मारपीट की, और रोज़ ही उठा के बंगालियों को जो है ना वो दरियाओं में और समुद्रों में फेंक रहे हैं, कश्तियों में फेंक रहे हैं। तो ये रद्द-ए-अमल है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो हवा में नहीं हो रहा, वो जिंदा कौम है और उन्होंने उनको नतीजे का जवाब दिया कि भाई जो आप कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। तो जो इंडिया एक पोशीदा खुफिया टेररिज्म कर रहा था, जो उन्होंने उनके एक नौजवान को शहीद कर दिया, तो अब उनको वो सबक मिल गया। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर मुसलमान वहाँ पे होते तो हिजरत ना होती,
तो उत्तर प्रदेश में होते जहाँ वो हुकूमत साजी की पोजीशन में ही नहीं थे, बिहार में होते हुकूमत साजी की पोजीशन में नहीं थे, सिर्फ पंजाब की हुकूमत उनको मिल जाती जो उन्होंने तोड़ फोड़ करके बराबर कर देनी थी, क्योंकि पंजाब के उन्होंने 7-8 हिस्से कर देने थे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, और हम किसी काबिल नहीं थे। उसके बाद सेंट्रल रूल्स नाफिज थे, जो कि जैसे कश्मीर में हुआ वैसे हमारे साथ होना था, हम यूनियन टेरिटरी बन के बैठे होते, और उसमें मतलब हमारे जो बड़े यहाँ के दानिश्वर किस्म के बाज़ लिबरल और सेकुलर किस्म के दानिश्वर अपने आप को कहते हैं, तो वो वहाँ पे इस वक्त माइंड ना कीजिएगा, धोबियों के असिस्टेंट होते या मोचियों के असिस्टेंट होते। तो कायद आज़म का मतलब ये विजन था जिसने मतलब हमें एक बहुत बड़े क्राइसिस से बचा लिया। अच्छा, मैं बात करूँगा, अभी आप देखें कि जो कास्ट का मैंने बात की थी, तो आप एक अपना है बुक गाइड टू कास्ट जो है इंडिया की, इन्वेस्टिगेटिंग कास्ट, उसको पढ़ें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक किताब छपी हुई है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स। अच्छा, ये जाहिर करती है कि इंडिया ने इन पॉपुलेशंस को किस तरीके से डिवाइड किया और उनको तकसीम किया। अंग्रेज़ों से ज़्यादा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो वो कांग्रेस और हिंदुत्व ने अपनाई, आरएसएस ने अपनाई, डिवाइड एंड रूल आरएसएस ने अपनाई। मोपला एक मूवमेंट बनी थी जिसने बंगाल के बाद इलाकों में अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट कायम कर ली थी, 2-3 महीना ये स्टेट चली थी जिन्होंने अपना कर लिया था इंडिया ने। फिर वहाँ पे अंग्रेज़ों ने और ख़ुद हिंदुओं को साथ मिलाकर, अंग्रेज़ों ने जो उनकी लीडरशिप थी, बड़े लैंड और जागीरदार थे, उनको साथ मिला के उन्होंने फूट डाल के तो किया, तो वहाँ पे हिंदुत्व ही था जिसने मुसलमानों को अलग किया, और मोपला की जो रेवोल्यूशन था वो जवाल पजीर हो गए। इस पर हम बात करेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिर उनको बेचारों को जिस तरीके से कत्ल किया गया, तो वो भी मतलब एक अलग दर्दनाक कहानी है जो इस प्री पार्टीशन हिस्ट्री का एक बड़ा सानिया और अलमनाक वो सूरत हाल है। तो ये सारे जो मतलब वहाँ पे जो ब्राह्मण को मानने वाले हैं, जो असल हिंदुत्व हैं, जो वहाँ के हुक्मरान हैं, वो कितने होंगे? आप सोचिए वो कितने होंगे। वो बहुत थोड़े हैं, क्योंकि 20% आबादी का दलित है, 10-11% असल मदर शुमारी नहीं है, एक रफ से फिगर बता रहा हूँ, वो हैं। उसके बाद 20-22%, 24% मुसलमान हैं। तो ये मिल मिला के हिंदुस्तान में अक्सरियत से बढ़ जाते हैं। तो ये जब हिंदू प्योर अक्सरियत जो इस वहाँ के रूलिंग एलीट है उससे जब बढ़ जाते हैं, तो इनको हुकूमत क्यों नहीं मिलती? दलित वहाँ पे 20% है, अपने इलाकों में क्या कर पा रहे हैं वो? तामिल को कितनी हुकूमत, कितने फंड्स मिल रहे हैं? तो जितनी भी मतलब अगर हम वहाँ पे होते तो पसमानदी, गुर्बत और इसकी दलदल में होते, और हम वहाँ पे मुस्लिम जहादी कहला के वहाँ पे रोज़ कत्ल हो रहे होते, रोज़ हमारा खून बहाया जा रहा होता, और हम बेचारे कह कुछ ना सकते। तो जिनको शौक़ है वो 1-2 दफ़ा जाके देख लें। और इंडिया ने जो अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन शुरू की है, नरेंद्र मोदी की पूरी इलेक्शन जो है कैंपेन इस चीज़ पर थी, 8M पर। जो तृणमूल कांग्रेस की लीडर हैं उन्होंने कहा था कि मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन 8M पर लड़ी है। मुस्लिम, मटन, मीट, मंगलसूत्र, इस तरह के 8 जो है ना एंटी मुस्लिम, जिसको हेट क्राइम्स कहते हैं, उस पर लड़ी है। और इनकी वजह से उसने वोट नहीं। कोई इंडियन मीडिया जो ये कह ही नहीं रहा कि वहाँ पे रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। वो सारे कह रहे हैं मुसलमान जो हैं वो ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड उन्होंने गैर मुसर कर दिया। तो हिंदुत्व जो है वो मतलब हर जगह पे उसने हर अकल जो मजहबी या अपना लिसानी और किसी भी तरह की एक अलग आइडेंटिटी रखता, उसको उन्होंने क्रच कर दिया था। नागालैंड कितना का आज़ाद हो गया, हम रोज़ सुन रहे थे कि नागालैंड परचम लहरा रहे हैं, उनकी भी अलग स्टेट है। क्या कर लिया उन्होंने? वहाँ पे मसीह भाई अक्सर इसमें थे, क्या कर गए वो? तो जिसको भी हम देखेंगे जहाँ पे इवन जो रेडिकल हिंदू अक्सर में नहीं थे, उनको भी उनको कुचल के रख दिया। जैसा कि मतलब सिक्किम का जिक्र किया, तो क्या कर लिया उन्होंने? तो मुसलमान अगर अक्सरियत में होते भी, इस वक्त 20 के करीब स्टेट ऐसी हैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने ऐसे कवानीन नाफिज करा दिए जिनको चेंज करने के लिए उनके पास लोकसभा जो लोकल असम्बली, उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि सारी पावर जो है ना वो गवर्नर्स के पास है। तो इंडियन जो है ना वो एक ऐसा मज़हब है जो तलवार के ज़ोर पे फैला है। मज़हब तो है नहीं, धर्म है। ऐसा धर्म है जो तलवार के ज़ोर पे फैला है। ऐसा धर्म है जो तलवारें और रखने की तलकीन करता है। ऐसा मज़हब है जो दूसरे मज़हब को बर्दाश्त नहीं करता। हम कहते हैं ना कि नॉर्मल हिंदू जो बड़ा बर्दाश्त करता है, नॉर्मल हिंदू बेबस है। जो मतलब रूलिंग एलीट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो बर्दाश्त नहीं करते दूसरे मज़हब को, और वो तोप तफंग यानी कि वो कहते हैं अपने साथ कुछ ना कुछ रखो ताकि अपना दिफा कर सको, और आने वाला नोन है तो मार दो। मकबूजा जम्मू कश्मीर में वो
गैर मुस्लिमों को ऐसी जगहों पे दे रहे हैं जो की रूट्स हैं, ताकि वहाँ पे मकानात दे रहे हैं, आबादकारियाँ कर रहे हैं। तो आज हमने अपने इन 2 प्रोग्रामों में ये बात की है कि मुसलमान के पाकिस्तान बनाने के लिए कायद-ए-आज़म का विज़न जो था वो हमसे कोई 70 बरस आगे देख रहा था, क्योंकि हम 70 बरस बाद आप इंडिया में वही होता देख रहे हैं जो बानी पाकिस्तान ने कहा था कि हिंदुओं का जो मेजॉरिटेरियनिज़म है वो हमारी अक़लियत को हड़प कर जाएगा। आज हमने ये देखा है। अगले तीसरे प्रोग्राम में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे और ये भी देखेंगे जो इतने मिशंस आए थे हज़रत कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट से, वो क्यों नाकाम हो गए थे। क्रिस मिशन क्यों नाकाम हो गया। तो गोरा तो चाहता था कि यहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट बन जाए, वो ऊपर बैठा रहे या चलो दे के चले जाएँ। तो हम इस पर अगले 2-3 प्रोग्रामों में मज़ीद बात करेंगे ताकि खुलकर बात हो सके, और हम इस चीज़ की दावत देंगे कि अगर किसी के जहन में शुकूक शुबहात हैं तो वो नीचे सवाल डालें, हम उसका भी जवाब देंगे और आपको रेफरेंसेस भी देंगे। उस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।